और बड़ी खबर सिक्किम से ही आ रही है। सिक्किम में तीस्ता नदी के किनारे ब्लास्ट हुआ है। धमाके का वीडियो भी सामने आया है। अचानक आई बाढ़ से सेना के कैंप को नुकसान पहुंचा था और बताया जा रहा है कि बाढ़ में सेना का गोला बारूद भी बह गया था। दार्जिलिंग पुलिस सिक्किम सरकार ने जारी की है चेतावनी कि नदी किनारे गोला बारूद अगर मिले तो उसे ना उठाएं। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि कैसे धमाका हो रहा है। देखिए तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति अपडेट क्या है, जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। वैभव, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही एक तरफ है लेकिन कई नई चुनौतियां हैं, जैसे इस तरह के धमाके जो गोला बारूद के नदी में बहने की वजह से हो रहे हैं। तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल तीस्ता नदी का ये किनारा है और ये ईस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस जो है वो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रही होगी और ये बस पूरी तरह से रेत में धंसी हुई है। इस स्कूल के अगर हम पहले फ्लोर को देखें तो ये पहला फ्लोर पूरा तकरीबन धंसा हुआ है और ये रेत जो है ये अब इस पूरे स्कूल के पहले फ्लोर में भरी हुई आपको नजर आ रही होगी। ये पेड़ आप देखिए तकरीबन 6 से 7 फीट तक रेत इस पेड़ के नीचे ऊपर जो है वो जमा हुए और ये इस गाड़ी देखिएगा, इस गाड़ी की तस्वीर देखिए। ये गाड़ी भी इस वक्त आपको पूरी तरह से रेत में धंसी हुई नजर आ रही होगी और इन तस्वीरों के बीच वृहद रेस्क्यू ऑपरेशन। इस सकरी हुई गली से सुजाता हम आगे बढ़ेंगे और आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे यहां के स्थानीय लोग, सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप ये गली अगर अभिषेक आप दिखाएं, आप देखिए ये स्कूल की बाईं दीवार है और ये स्कूल की छत तक का रेत जो है वो भरा हुआ है, यानी कि बेस से तकरीबन 7 से 8 फीट ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। और अब ये पानी तो यहां से जरूर निकल गया है लेकिन जिस तरह से ये रेत जमा है, आप देखिएगा ये जो सामने वाला घर है इसकी भी छत तक लगभग रेत जो है वो पहुंची हुई है और ये पूरा अब ब्लॉक हो चुका है ये इलाका। इस ब्लॉकेज के बीच अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, उस रेस्क्यू ऑपरेशन की भी अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे यहां पर स्थानीय लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रेत को हटाई जाए, क्योंकि 143 लोग से ज्यादा अभी भी लापता हैं। ये नंबर है यहां पर लापता हुए लोगों का जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां के स्थानीय लोग, सेना के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आप देखिएगा जेसीबी मशीन के जरिए अब इन घरों में जमा रेत जो है, जो बालू इन घरों तक पहुंची है, उसको हटाए जाने की कवायद की जा रही है। यहां पर लोग पिछले 3 दिन से लगातार इस घर का जो नीचे का फ्लोर था, अब से एक बार अगर आप नीचे आ पाइए, अब देखिए ये घर का जो बेसमेंट है ये पूरी तरह से पटा हुआ है। इस घर के बेसमेंट से भी अब रेत निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है और यहां पर तमाम लोग जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन स्थितियों को सुधारा जा सके। लेकिन स्थितियां कितनी ज्यादा सिंगताम के अंदर चैलेंजिंग है, आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकती हैं। 28 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और आप देखिए ये बाजार का इलाका है। इस बाजार के इलाके में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ घरों से मिट्टी और ये रेत निकालते हुए लोग नजर आएंगे, जो लगातार पिछले 3 दिनों से इस आपदा के बाद यहां पर डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जा सके, लेकिन चुनौतियां कितनी ज्यादा हैं इन तस्वीरों से हमारे दर्शक बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। ये मिट्टी का सैलाब जो तीस्ता नदी के साथ आया, तीस्ता नदी का वाटर लेवल अब फिलहाल कुछ हद तक सामान्य हो रहा है, लेकिन ये हालात सामान्य नहीं है। इन हालातों के बीच आप ये समझिएगा कितनी मुश्किलें हैं। ये देखिएगा जितने भी घरों के बेसमेंट है वो पूरी तरह से मिट्टी में ढके हुए हैं और बताया जा रहा है कि इन घरों से भी कुछ शवों की रिकवरी जो है वो की गई है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कुछ बॉडी भी रिकवर की गई है यहाँ से? यहाँ से नहीं, वो थोड़ा ऊपर से किया है। बगल वाले से कितनी बॉडी रिकवर की गई? अप्रोक्स 8 या 9 होगा शायद। 8 या 9 बॉडी बगल वाले घर से रिकवर। कौन सा घर है अगर आप दिखा पाए तो? वो टाटा है ना, वो वहाँ पे वो येलो वाला जो घर है। हाँ, वो जो येलो वाला है ना, उसके नीचे से। अच्छा, इसके नीचे से बॉडी रिकवर की गई है। तो ये घर है जहां से बॉडी रिकवर की गई है और 143 से ज्यादा संख्या अभी भी बताई जा रहा है लापता लोगों की। आप देखिएगा कि जो घर पर पूरा सामान था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सामानों के बीच अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
वैभव, एक सवाल ये उठ रहा है कि आप बता रहे 7 से 8 फीट तक यहाँ पर रेत भरी पड़ी है, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि बहुत आसान नहीं होगा। रेत सैलाब के साथ आ तो गई बहुत आसानी से, लेकिन इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। लगता है वैभव तक आवाज नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये हम हालात आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें आपको सिक्किम के सिंगताम के दिखा रहे हैं। जैसे तीस्ता नदी में बाढ़ आई और उसके बाद जो हालात थे, देखिए कैसे अब यहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। लोग अब स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 लोगों की मौत हुई सिक्किम त्रासदी में। तीस्ता में जो बाढ़ आई, तबाही लेकर आई और 150 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए दीपेश, हैरानी वाली बात है कि 7 फीट 6 फीट रेत जमा है, उसके बाद अब खुद ही लोग यहां से इसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल, और इन परिस्थितियों में जब इतना बड़ा सैलाब और सितम जैसी स्थितियां वहां पर निर्मित हुई, तब मशीनरी का पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं नजर आएगा। इस बीच इस तरह से रेत को निकालना और फिर लोगों का जीवन वापस से उस स्थिति में पहुंच पाए, वापस से उनकी जीवन शैली वैसी हो पाए, वो भी एक कहीं ना कहीं चुनौती सुझाता नजर आती है। बिल्कुल, दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को जो लोहनक झील है, जब ग्लेशियर फटा और उसके बाद पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि झील टूट गई और उसके बाद लाखों क्यूसेक पानी तेजी के साथ वो बढ़ता हुआ आया और उसके बाद तीस्ता का जलस्तर बढ़ा और वहां की जो गाद मिट्टी सब कुछ उछलती हुई पूरे शहर को, कई ऐसे जो रिहायशी इलाके हैं उनको अपने साथ बहा कर ले गई और इसी दौरान सेना का एक कैंप इसकी चपेट में आ गया। बिल्कुल जी, वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। वैभव, एक सवाल उठ रहा है कि आप बता रहे हैं कि 7 से 8 फीट यहां रेत जमी है, कितना वक्त लगेगा वैभव स्थितियों को बिल्कुल सामान्य होने में? अनूप, बहुत वक्त लगेगा तय है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं अब मुश्किलें और आगे चुनौतियां इस इलाके में किस तरह की हो और यहाँ के जो लोग सामान्य जनजीवन है वो पटरी पर आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि इस वृहद सर्च ऑपरेशन, वृहद रेस्क्यू ऑपरेशन और इन स्थितियों को सामान्य किए जाने की कोशिश के बीच आप इन तस्वीरों को समझिए, क्योंकि ये पूरा मेन इलाका, एक बार आप ये पैन करके 360 तस्वीरें अभिषेक दिखाएगा। ये बाजार का इलाका है, इसके ठीक पीछे तीस्ता नदी है और जब तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ता है, अचानक से पानी का बहाव तेज होता है और इन तमाम घरों तक पानी पहुंचता है, तो इन घरों का बेसमेंट जो है वो पूरी तरह से रेत में पड़ जाता है और वाटर लेवल जो है वो भी इस घर के पहले फ्लोर तक पहुंचता है। अब जब पानी जरूर पीछे जा चुका है, लेकिन इस पानी के पीछे जाने के बीच अब जो चुनौतियां हैं वो आप समझिएगा। दादा कब से आप लोग ये रेत निकालने का काम? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया है। कितना मुश्किल है इसमें ऑनर? दादा, क्या क्या मुश्किलें अब आप लोगों को आ रही हैं? अब तो हम लोग का ड्रेनेज प्रॉब्लम मुश्किल है, पानी के पीने के समस्या हो रहा है ना, टॉयलेट नहीं जा रहा है, ये सब समस्या हो रहा है। प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है? अब थोड़ा थोड़ा तो बोल रहा है कि आएगा आज से। खाने पीने की भी बहुत दिक्कतें हो रही होंगी क्योंकि घर पूरी तरह से आपका पटा हुआ है। अभी टमाटर, प्याज, राइस कुछ नहीं मिल रहा है, मार्केट से नहीं मिल रहा है, मुश्किलें दादा बहुत है। सिलूरी का रास्ता भी बंद था, अभी 2 दिन ही हुआ खुला हुआ। तो देखिए, रास्ते जो हैं जो सिक्किम को जोड़ते हैं वेस्ट बंगाल से, उन रास्तों का टूट जाना, यहाँ पर उन तमाम स्थितियों का न पहुंचना जिन स्थितियों के जरिए जनजीवन को सामान्य किया जा सके, तमाम अनूप चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया। और ये महज इस इलाके तक नहीं है, यहां से अगर आप 5-6 किलोमीटर इस पूरे शहर तक आगे बढ़ेंगे तो तस्वीरें बिल्कुल ऐसी ही आपको हर जगह की नजर आएंगी। हर जगह की तस्वीर परेशान करने वाली है, सोच में आपको डालकर रख देगी कि कैसे हालात इस वक्त सिंगताम के हैं, जहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वो अपने घर को फिर से पहले जैसा कर सके, लेकिन पहले जैसा किए जाने में, इन घर की तस्वीरों को फिर पहले जैसा होने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि हालात भयावह हैं। 143 लोग अभी भी दिखाते रहिए, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि चुगथांग बांध जहां से 1200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है वो भी इसमें टूट गया है। बिजली पानी की सप्लाई क्या अभी बहाल है या बाधित हो गई है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है।
बिल्कुल, और वजह भी यही रही है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के वो पिछली सरकार पर आरोप तो इस बांध के टूटे जाने को लेकर जरूर लगा रहे हैं कि निर्माण कार्य में ही कहीं ना कहीं से कोई कमी रहेगी, जिसके चलते जब झील का पानी वेग के साथ आगे बढ़ता है और चुंगथांग बांध तक पहुंचता है और जैसे ही वाटर लेवल उस बांध के बराबर पहुंचता है कि तभी वो बांध टूटता है। और एक वेग में आप सोचिए किसी बांध का टूटना और उसके बाद के आसपास के इलाकों की स्थितियां क्या होंगी। ठीक वैसे हुआ, उस बांध के टूटने के बाद एक वेग में पानी इस पूरे इलाके तक पहुंचता है और ये सबसे पहला शहर है जो शहर इस बांध के बाद पड़ता था। और इस शहर की अब स्थितियां क्या कुछ हैं आप सब इन तस्वीरों के जरिए देखिएगा। जैसा कि आपने सुजाता सवाल पूछा कि यहां पर विद्युत आपूर्ति को लेकर क्या कुछ अभी परेशानियां हैं, तो ये जो बाजार का इलाका है, इस बाजार के इलाके में विद्युत आपूर्ति अभी पूरी तरह से ठप है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से हो रही है, लेकिन ये इलाके कुछ गिने चुने ही हैं। अब ये आप समझिएगा, ये जितने, क्योंकि रास्ते में जितने भी पोल पड़ते हैं, कल जब हम इस रास्ते पर आ रहे थे वो सारे पोल टूटे हुए हैं। सड़कें भी लगभग रास्ते की तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। इन सड़कों का टूट जाना, यहां पर इंटरनेट सुविधाएं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंटरनेट सुविधा भी अब कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इन तमाम स्थितियों को पटरी पर आने में बहुत वक्त लगेगा और रुक रुक कर बारिश हो रही है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। अभिषेक, आप थोड़ा सा आगे आइएगा, आगे की भी हम तस्वीरें, दादा आपसे हम बात करना चाहेंगे। बहुत परेशानी है, ये तस्वीर परेशान करने वाली है पूरे देश को। सर ये तो सर अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का प्राकृतिक देन हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। फिर भी जो नुकसान हुआ वो सहना ही पड़ेगा। कितना वक्त, दादा कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि लग रहा है कि काफी समय अब लगेगा इन स्थितियों को ठीक करने? ये हमको अंदाज से मिनिमम 1 मंथ लगेगा सिर्फ इसको रोड क्लियर करने में। जो जितना बाकी जाम हुआ है वो तो बहुत टाइम लगेगा, इसको क्या अंदाजा कुछ नहीं लगा सकते। मार्केट एरिया से कितनी डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई है? अभी यहाँ हमारे ईस्ट लोकल गोलीटार बोलते हैं, सिंगताम का मार्केट से आपका 1/2 किलोमीटर है, तो यहाँ पर कम से कम अभी आज फिलहाल में 7 निकल चुका है। आज ही निकली है डेड बॉडी? नहीं, आज तक अब तक 7, अभी 2 वहाँ पर बता रहे हैं निकालने, एनडीआरएफ का टीम गए हुए हैं। और मार्केट में कितना फंसे हैं अभी कोई अंदाजा नहीं है। एक आंकड़ा सरकारी आधिकारिक है 143 लोग, इससे भी संख्या ज्यादा हो सकती है। अब जैसे अब हमें अंदाजा नहीं है, यहाँ डेड बॉडी मिल रहा है तो कहाँ से आए हैं अभी जिसका कोई लिस्ट आउट नहीं हुआ है। अब जैसे होगा फिर भी 1 से 150 तो वो चुंगथांग वाला जो बांध टूटा है, बताया जा रहा है कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ। चुंगथांग का बांध जो बादल फटा है वो चुंगथांग का ब्लॉक टूट गया। सिंगताम का ब्लॉक टूटने से सिंगताम का ज्यादा से ज्यादा जो डैमेज हुआ हमारा ये ब्रिज टूटने से हुआ। सर अगर वो ब्रिज न टूटता तो शायद इतनी मुश्किलें नहीं होती। तो जिस बात का सुजाता आपने जिक्र किया, जो बांध टूटा, बांध टूटे जाने के बाद वेग के साथ यहाँ पर पानी पहुंचता है और स्थितियां, हालात देखिएगा। तमाम जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं, पूरी सरकारी मशीनरी इस वक्त सिंगताम में ही आपको मौजूद नजर आएगी। तमाम पोकलेन मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन मशीनों के जरिए अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि संख्या निर्धारित नहीं है। कल तक 123 संख्या थी यहाँ पर लापता लोगों की और आज जो आधिकारिक आंकड़ा आया है वो 143 का है, यानी कि ये संख्या निर्धारित नहीं है। ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है और यही चिंता का विषय इन तमाम लोगों के लिए है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। दादा आपसे बात करना चाहूंगा, क्या कुछ मुश्किलें रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं, कितनी चुनौतियां आप लोगों के लिए? ये कितना क्या हुआ अभी कोई डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, कोई कंफर्म आंकड़ा नहीं, कंफर्म कोई बोल नहीं सकता है। अभी हम लोग अंदर में पीछे का जो रास्ता है और इस पीछे का जाने का कोई सिचुएशन ही नहीं है। अभी एक साइड से जेसीबी लगा हुआ है हम लोगों का निर्मला फाउंडेशन से, अभी यहाँ से अभी पीछे से भी मशीन लगा हुआ है, पीछे से भी क्लियर करके आ रहा है। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं? अभी वो 4 तारीख से फाउंडेशन से सर? हाँ, निर्मला फाउंडेशन। तमाम एनजीओ के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। कितने दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हम लोग उस दिन रात 2 बजे से, जिस दिन 3 तारीख में जो रात में 2:30 बजे तो हुआ था, उसी दिन से हम लोग लगातार इसको पीछे लगा हुआ है। सर बारिश हो रही है, परेशानी बारिश में तो बहुत होती होगी। बारिश में तो पूरा डर लग रहा था, आदमी भी आतंक भी फैला गया। अभी ये शहर में आदमी बैठने के लिए भी आतंक हो गया है, कोई बैठने ही नहीं मानता है। अभी सब लेबर लोग, बाहर से जो लेबर लोग आ रहा था वो भी जाने के लिए, अभी घर जाने के लिए रास्ता खुद ढूंढ रहा है, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। कितने लोग अभी फंसे होंगे? हम लोग तो बहुत आदमी फंसा हुआ वेस्ट बंगाल का, हम लोग नीचे खोला में था। आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं, कितने लोग आपके साथ के थे? हम लोग 25 आदमी हैं। 25 आदमी हैं। कितने लोग अभी तक आप लोगों के साथ हैं? हम लोगों का साथ तो यहाँ का सरकार खाना दे रहा है, साथ कोई नहीं है, अपना से काम करना पड़ता है।
नहीं, जो आपके साथ 25 लोग थे वो अभी हैं आपके साथ? हम लोग का साथ है। हम लोग जब आया इतना बारिश से उधर से आया गरम से, आपके साथ का कोई गायब तो नहीं हुआ है? गायब नहीं हुआ, सब बच गया है। सामान सब रूम का अंदर ही है। जितना पैसा था रूम में ही है। एक चीज और मैं आपसे समझूंगा, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका सिंगताम का कौन सा है? सिंगताम, गोल्डर और लाल बाजार, ये दोनों इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। पूरा डैमेज हो गया। पूरा कैसे डैमेज हुआ है सुजाता और अनूप, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये मेन सड़क है। इस मेन सड़क से तकरीबन 25 से 30 फीट आप आगे जाएंगे तब आपको तीस्ता नदी मिलेगी। तीस्ता नदी के फ्रंट पर ये जो सड़क के किनारे वाले घर थे, इनका पूरा बेसमेंट जो है वो पटा पड़ा है। और पीछे जो स्कूल की हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, उस स्कूल का पहला फ्लोर, उस स्कूल के बाहर जो स्कूल बस खड़ी थी वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है और पूरी तरह से रेत के अंदर ढकी हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन मकानों के जो पीछे वाले मकान हैं वो इससे भी ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, उसके पीछे जो मकान है वो इससे भी ज्यादा प्रभावित हुए होंगे। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप लगातार दादा यहाँ पर मिट्टी निकालने का काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं, अभी निकल रहा है, अभी तो चल रहा है। अभी इससे पहले ऐसी स्थिति देखी थी आपने यहाँ पर? नहीं, यहाँ या इसके आसपास? नहीं, हम लोग तो इधर नहीं रहता है ना, दूसरा जगह से आते हैं हम लोग। अच्छा, ये पहली बार है या इससे पहले भी आपने ऐसा देखा है? ये तो पहली बार देखा हम लोग, ऐसा तबाही, इस तरह का मंजर हम पहली बार देखा और देख के हम भी बहुत डर गया है। क्या मुश्किलें आप लोगों को आ रही हैं, परेशानी क्या क्या आ रही है मिट्टी निकालने? कुछ नहीं, मतलब ये दब गया, मट्टी निकल रहा है फिलहाल, ठीक है, यही बहुत मुश्किल पड़ गया। और इधर में जो बिल्डिंग देख रहा बहुत सब दब गया है, नीचे भी दब गया, स्कूल दब गया, एक उधर दब गया, घर उधर दब गया, सभी दब गया। तो सुजाता, जिन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, एक बार अभिषेक की सड़क की भी तस्वीर दिखाएगा। इस सड़क तक पानी पहुंचा था। तीस्ता नदी का जलस्तर अभी फिलहाल जो है वो 30 फीट नीचे है। आप अंदाजा लगाइए, 3 दिन पहले की रात जब सैलाब यहां पर आया था, इस सड़क तक पानी पहुंचा था, यानी कि 30 से 35 फीट ऊपर तक वाटर लेवल जो है वो तीस्ता नदी का बढ़ा था। जिसके बाद ये तस्वीरें, आप लोग कहाँ के रहने वाले, यहीं पर रहते हैं? जी, क्या क्या मुश्किलें आप लोगों के सामने अब आ रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली भी कई जगह नहीं है? जी, जैसे कि हम लोग ये इंटरनेट का काम करते हैं, वाईफाई वगैरह का, जहाँ से हम लोग का मेन लाइन यहाँ से। फिर तो आपके पास बहुत शिकायतें आ रही होंगी नेट को लेकर। एक्चुअली अब क्या है कि हमारा ये जो मतलब बाकी कंपनीज वगैरह तो खुल गया, लेकिन हम लोग उसको कनेक्टिविटी दे नहीं पा रहे। टोटली मुश्किल है हम लोग को ना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें अभी भी आम जनजीवन जो है वो पूरा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और दिक्कतें जो है वो आम लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी है वापस से अब जनजीवन को सुचारू रूप से अब पटरी पर लाने में, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।